नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो भारत में दीपक का इतिहास प्रमाणिक रूप से 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अग्नि का प्राचीन काल से ही हर धर्म में महत्व है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं, दोनों ही मायने होते हैं। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी से आज हम समझेंगे कि दीपक जलाने के मायने क्या हैं। और जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया कि वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है, तो समझेंगे इसके मायने। और लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि किस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वक्त ये नंबर हम दो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन दोनों ही नंबर पर आप कॉल करिए, हमसे जुड़िए और आपके जो भी सवाल है मन में वो आचार्य जी से आप कर सकते हैं। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल है, शंका है, समाधान आप चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। और चलिए आचार्य जी का सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी। बेहद ही महत्वपूर्ण हमने विषय रखा है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि दीपक जलाने के, भगवान के सामने दीपक जलाने के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चाहूँगी आचार्य जी, इस वक्त जो दर्शक जी राजस्थान पर हमें देख रहे हैं, विस्तार से जानकारी साझा कर दीजिए। देखिए मणि जी, आपने आज ये ठीक प्रश्न रखा है जी पूजा में क्यों जलाया जाता है दीपक और उसका क्या धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। ये बड़ा प्रश्न आपने रखा है। जी बहुत छोटी बात कह करके बड़ी बात आज हमारे दर्शकों के सामने रखी। और आज सदैव आप जो है जी सकारात्मकता की बात करते हैं और दर्शकों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य हमारे युवाओं के लिए सही मायने में अच्छे प्रसंग करने से ही उन्हें ज्ञान मिलता है। दीपक की बात करें तो धार्मिक कारण तो यह है कि दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक होता है। दीपक सदैव सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। दीपक जलाने के कारण कई हैं कि अंधकार, अज्ञान का अंधकार मिटा करके अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार पूजा के समय दीपक लगाना अनिवार्य इसलिए माना गया है। आमतौर पर विषम संख्या में दीपक जलाए जाते रहे हैं। घी का दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और घी को पंचामृत यानी 5 अमृतों में से एक माना गया है। किसी भी सात्विक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए घी का दीपक तामसिक यानी तांत्रिक पूजा को सफल बनाने के लिए नहीं माना, वहां उसके लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि यह अज्ञान का अंधकार मिटा करके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का पुरुषार्थ करता है। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया, वो आपने बोला, आपने सभी दर्शकों को बतलाया कि वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है। जी तो ये बात सही है कि वैज्ञानिक कारण इसके ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि गाय के घी से यदि आप दीपक जलाते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय के घी में जो रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है वो अद्भुत होती है। वो वातावरण को पवित्र बना देती है, प्रदूषण को दूर कर देती है। गाय के घी से दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या ना हो। दीप प्रज्वलन घर को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक क्रम है। अग्नि में कोई भी चीज जलाने पर खत्म नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे अदृश्य टुकड़ों में बंट करके वातावरण में वो फैल जाता है। इसलिए अग्नि से घी का फैलना वातावरण को शुद्ध करता है। मणि जी, बात करें कि पूजा में ध्यान रखें दीपक से जुड़ी बातें कौन सी ठीक होती हैं। प्रथम बात है कि देवी देवताओं को घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं और तेल का दीपक जब जलाना हो तो दाएं हाथ की ओर जलाएं।
पूजा करते वक्त दीपक बुझना नहीं चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग में की जानी चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी गई है। तेल का दीपक तांत्रिक पूजा में प्रयोग में लिया जाता है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। वहीं आपको बता दें कि दीपक का जो महत्व है, साथ साथ दीपक का एक और पक्ष है और वह है कि आपके कर्म की साक्षी कोई देता है तो दीपक देता है। भो दीप रूपस्व तो हम कर्म साक्षी। आपके पूजा पाठ का कर्म साक्षी कोई बनता है तो दीपक ही बनता है। उस वक्त दीपक, जैसा कि मणि जी ने कहा था कि वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है, तो देवता प्रत्यक्ष रूप में दीपक प्रज्वलित होकर के आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और उसके साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार से दीपों का इतिहास प्रामाणिक रूप से, जैसा मणि जी ने बताया था, कि 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आज रखा। मणि जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, और आपको भी ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। अब हम कॉलर का आचार्य जी रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी अपना नाम आप बताइए पहले। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम पूजा है। मैं अपने और अपने बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। आप जिनके बारे में जानना चाहती हैं उनका नाम बताइए और उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। जी, 22 जनवरी 2002 का जन्म है, मंगलवार दिन। ठीक है, सुबह 7:30 बजे के बीच। उसकी जॉब कब होगी? अच्छा, इस स्थान बताइए उनका और नाम बताइए। बिहार, गया जिला। ठीक है, नाम? पूजा कुमारी। अच्छा, पूजा है और ये बिहार की गया की रहने वाली आचार्य जी। सवाल कर सकते हैं अपना? ये जॉब कब होगी, किस समय में होगी, 2023 में होगा या नहीं होगा? ठीक है, ठीक है। देखिए पूजा कुमारी जी, आपका जो हम देखा है, ये आपकी जॉब भाई की अवश्य होगी। आपकी जॉब होगी सूर्य की महादशा, चंद्रमा का अंतर और गुरु का प्रतंत्र चल रहा है। जन्म पत्री में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, जो बनते हुए कार्यों को अचानक अवरुद्धता में तब्दील करता है। लेकिन 2025 में अवश्य नौकरी लगती है और सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। आप प्रतिदिन यदि कहीं शनि के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक उल्टे हाथ की तरफ रख करके जलाएं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जब तक नौकरी ना लगे तब तक आप दीपक जलाते रहिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूजा कुमारी जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। नमस्कार पंडित जी और नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मैं गोपाल प्रसाद गौतम, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से बोल रहा हूँ। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चे का नाम है आदित्य गौतम। उसके लिए पहले भी पूछा है कि 22 जनवरी 2002 का उसका जन्म है, सुबह 3:40 से 3:50 के बीच में। अच्छा, इस बच्चे के लिए सरकारी नौकरी में भेजना अच्छा है या इसको जो है प्राइवेट जॉब मिल रही है, तो क्या प्राइवेट जॉब में भेजें या सरकारी नौकरी के योग हैं? इसकी पंडित जी से जानकारी चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, आदित्य के लिए पहले बता दें कि 2 भाई बहन होने चाहिए, कुल 2 बहन भाई। वृश्चिक लगन में जन्म लिया है, इनको प्राइवेट नौकरी करने दीजिए और शिक्षण क्षेत्र में, शिक्षा जगत में काम करें, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आप इनको प्राइवेट पढ़ाने दीजिए और प्रतिदिन इनको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से अवश्य इन्हें लाभ हो रहा है। ठीक है, आदित्य गौतम जी के लिए सवाल इन्होंने किया था। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल भी हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। जी रिंकी कुमारी। नमस्ते, नमस्ते। आप अपना नाम बताइए। रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी। रिंकी जी, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल करिएगा। 11/12/2000। ठीक है, सोमवार दिन। 11/12/2000 सोमवार का दिन। बिहार से।
अच्छा, बिहार की आप रहने वाली है। समय बताइए। 7:30 सुबह है। 7:30 सुबह का वक्त है। जी रिंकी जी, सवाल करिए। मई का महीना कैसा रहेगा, जॉब कब लगेगी, किस समय में लगेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए रिंकी जी, ये राहु की महादशा शनि का अंतर्बुध का प्रतंत्र है। राहु उच्च का 7वें घर में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों की अधिक अनुकूलता होने के कारण ये थोड़ा सा आपको मानसिक अशांति देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पर होती है और गजकेसरी योग यहाँ बना हुआ है। तो इनकी सरकारी नौकरी 2023 में नवंबर के बाद बनेगी, लेकिन 2024 और 25 में जाकर के स्थिरता की प्राप्ति नौकरी करेंगे। गुरु त्रिकोण का स्वामी होकर के षष्ठ भाव के लिए अति शुभ फल दे रहा है। हालांकि चंद्रमा से गुरु का प्रथम भाव ठीक नहीं है, पर आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। आप कृपा करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं, लेकिन नियम बनाइए। 7 प्रकार का अनाज, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें प्रतिदिन अपने सिराने किसी भी तांबे के बर्तन में 1-1 मुट्ठी रख दें, 7 मुट्ठी, और सोते समय रखें और फिर प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उसे पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको सफलता प्राप्त हो। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि रिंकी जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं, इनका सवाल भी हम लेंगे। आचार्य जी, नाम बताइए अपना। आप अपना नाम बताइए। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि आपका सवाल हम सुन पाए। हेलो। हाँ जी जी हेलो। आपकी आवाज मिल रही है, आप नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आराम से बोलिए आप। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। हाँ, हिमांशु। जी हिमांशु जी। हिमांशु जी, जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए और अपना सवाल करिए और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो। हाँ, हिमांशु। आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए, समय बोलिए, शहर बताइए। ठीक है, टीवी की वॉल्यूम लगता है इन्होंने बंद नहीं की है, तो मुझे लगता है आचार्य जी इको हो रही है मेरी आवाज। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार। This call is now being recorded. सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कल आपने बताया था कि इतने पीढ़ियों की, अगर इतने पीढ़ियों, 5 पीढ़ी बहुत होती है, अगर इससे हम ये देखें कि इससे फिर पूजा कभी नहीं होती है, कभी इतने बड़े परिवार में बच्चा हो जाता है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर पूजा नहीं हो सकती है, तो इसका कोई संक्षिप्त तो बताइए तरीका जिससे हम पूजा करते रहें, क्योंकि मैंने पीछे कभी की इस चीजों को माना नहीं, अब की मान लिया मैंने, कल आपकी भी मान ली। चलो, तो आप मुझे इसका संक्षिप्त कोई रूप बताइए जिससे हम पूजा करते रहें। हाँ देखिए, मैंने आपको कल बहुत अच्छी बात आपने कही। मृत व्यक्ति के परिजनों को वैसे सही मायने में 12 से 13 दिन जो सपिंडीकरण का तक जो है सूतक पालन कड़ाई से करना होता है, और ये सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई भी किसी तरह की घर में शुभ मंगल कार्य नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक आपको निवेदन करता हूं, आप कृपा करके हमारे मानसिक रूप से आप भगवान के भजन कर सकते हैं, और मन को रोकना आपके हाथ में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, आपके कुल में चाहे कितना ही 7 पीढ़ी या 15 पीढ़ी हो, उसमें कहीं मृत्यु होती है तो वहां सूतक जरूर लगता है, और मृत व्यक्ति के घर वालों को 12 से 13 दिन तक पालन करना पड़ता है। इसके लिए सूतक काल के दौरान आप क्या करें कि सूतक काल के दौरान आपको बिल्कुल मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण दर्शकों के लिए है ये कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धि के चलते पातक काल लग जाता है, जिसको सूतक काल बोलते हैं। वैसे पातक काल 1.25 महीने का होता है, लेकिन दाह संस्कार से लेकर के 13 दिन तक इसकी शक्ति के साथ
पालन करना पड़ता है। अस्थि विसर्जन, पवित्र नदी स्नान, ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद ही पातक समाप्त होता है। ठीक है। इसलिए आप ये करें, अवश्य आपको लाभ होगा। मानसिक पूजा करें। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। अच्छा, एक सवाल आचार्य जी मेरा दरअसल आपसे है, जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने से पहले एक टुकड़ा अगर हम निकाल के रखते हैं, चाहे भगवान के लिए रखें चाहे किसी के लिए रखें, तो इसके मायने में चाहूँगी आप संक्षेप में बताइए इसके मायने क्या हैं, और उस टुकड़े को जब हम निकाल के रखते हैं तो बाद में जब हम खाना खा लेते हैं तो उसका क्या करें फिर? देखिए, आपने ये बहुत सही बात पूछी है, और ये बात सही है कि मैं समझता हूँ कि संपूर्ण दर्शकों के लिए आप ये मान के चलें कि जो ग्रास होता है, ये इसको गाय को देना चाहिए या कुत्ते को देना चाहिए। और इसके मायने ये होते हैं कि आप जिसके निमित्त भोजन कर रहे हैं, तो आपने गाय को या कुत्ते को निकाल के पहले रखा है। ये बहुत पुण्यकारी कार्य होता है जी। ठीक है आचार्य जी, हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं आचार्य जी मेष राशि के साथ। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं राशि फल के लिए, प्रतिदिन आपको क्या करना है और क्या ना करना है और सावधानी क्या बरतनी है, इसी को लेकर के राशि के लिए, राशि फल के लिए नक्षत्र को देख करके और यहाँ ग्रहों को देख करके विश्लेषण करके आपको दिया जाता है। अवश्य राशि फल के अनुसार आप काम करेंगे, आपको अवश्य ठीक रहेगा। और इसी को लेकर के बात कर रहे हैं मेष राशि से। यदि आप व्यापारी वर्ग के आज बहुत अच्छी रहने वाली आपके लिए, कई अच्छे अवसर भी हाथ में आएंगे, लेकिन यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यही लाभ हानि में बदल जाएगा। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। ये आप सरकारी अधिकारी हैं, अपनों से उच्च अधिकारियों से बात करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है और कोई दुर्घटना घटे। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। यदि आपका विवाह हो चुका है, आज जीवन साथी आपके ऊपर फैमिली प्लानिंग का दबाव डालेगा। उनकी बात आपको प्रसन्न तो करेगी, लेकिन कहीं न कहीं आप किसी शंका में जरूर आएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातक। यदि आप किसी रिश्तेदार की तलाश में हैं, आज के दिन किसी के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे में आप पहले से भी बातें शेयर ना करें और रिश्तों को समय दें। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा, लेकिन जल्द सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग पाएगा और अन्य गतिविधियों की मन में विचारधारा या रुचि आपकी बढ़ेगी। और अब इसी को लेकर के अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि वाले। घर के किसी काम से अचानक आज आपको बाहर जाना हो सकता है। परिवार में किसी के साथ रिश्तों में भी दूरियां आज आपकी बढ़ सकती हैं। आगे चल करके समस्या पैदा ये करेंगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के। आज प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो घर पर ये बात पता नहीं है, तो आज के दिन किसी को सूचना आपकी लग सकती है। हालांकि ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। यदि आप कॉलेज में हैं, किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, तो उसको लेकर निराशा का भाव आज आपको रहेगा। किसी दोस्त के साथ अनबन भी हो सकती है, जो आपका अहित करने का प्रयास भी करेगा। और भाई अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले। यदि आप किराए की दुकान चलाते हैं, आज के दिन पैसों की लेन देन
को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि किसी ग्राहक के द्वारा आपको चुनाव लगाने का प्रयास किया जा सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। यदि आप नौकरी करते हैं और बदलाव का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज का दिन उसके लिए शुभ नहीं है। इससे कुछ दिन अपनी पुरानी नौकरी में ही मन लगाने का प्रयास करें और थोड़ी प्रतीक्षा करें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। या आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो किसी अपने के द्वारा आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप उससे अनजान रहेंगे। ऐसे में अपने प्रेमी के ऊपर विश्वास बनाए रखें। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज मित्रों को लेकर के आसान दिख रहे हैं और सहयोग भी प्राप्त होगा। समाज में आप सम्मान में वृद्धि होगी और सभी को नजरों से आप देख पाओगे। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। तो ये रहा आज का राशिफल। और जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है राशिफल के अनुसार आचार्य जी ने जानकारी साझा की। आचार्य जी, एक सवाल दरअसल आपसे मेरा ये है, क्योंकि हमने जानकारी ये तो दे दी कि दीपक जलाने के मायने क्या हैं भगवान के समक्ष, लेकिन मैं चाहूँगी आप ये भी समझाइए कि जो लोग धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या ये भी सही माना जाता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। ये बात सही है कि धूप बत्ती के मायने क्या है। दरअसल में धूप बत्ती बलिदान का प्रतीक होती है मणि जी। ये सिखाती है दूसरों की खातिर कैसे खुद को बलिदान किया जाता है, और नेगेटिविटी जो होती है उसे दूर करने में सकारात्मक समावेश धूप बत्ती बनाए रखती है। शास्त्रों के अनुसार धूप बत्ती जलाने से घर का माहौल सुगंधित होता है, और साथ में वो धूप बत्ती आपके पूजा में इस्तेमाल जो आप करते हैं तो उससे उस धूप बत्ती के द्वारा आप धर्म धूप जलाने का विशेष इसलिए महत्व होता है कि उसमें देवताओं की पूजा के प्रतीक माना गया है। और किसी भी पूजा बड़ी छोटी कोई भी हो, भगवान की भक्ति का प्रतीक धूप जलाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि धूप बत्ती जलाने से घर में या पूजा घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग किया कि नेगेटिविटी कैसे दूर की जाती है, और कहते हैं कि घर में सकारात्मक समावेश बनाए रखने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। अच्छा, मैंने पढ़ा आचार्य जी कहीं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्या वाकई में सही है ऐसा? अगरबत्ती देखिए, बांस की अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध होती है। और जब आदमी की मृत्यु होती है तो बांस जलाया जाता है। इसे बांस के नहीं, धूप अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा है धूप बलिदान का प्रतीक होता है, और वो सिखाती है कि दूसरों की खातिर कैसे खुद को बलिदान करती है। जी ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि आचार्य जी का कहना है कि आप दीपक जलाइए, वो तो बहुत शुभ माना जाता है आचार्य जी की जो बताया आचार्य जी ने। और आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं, क्योंकि उससे न केवल जो जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो माहौल अच्छा रहता है, नेगेटिविटी दूर होती, सकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में आती, बल्कि वो जगह सुगंधित भी हो जाती है। और मुझे लगता है आचार्य जी पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए, और तमाम जो नकारात्मकता हमारे आसपास है उसको दूर करने के लिए हाथ से भी धूप बत्ती महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है जी। तो दीपक जलाने का महत्व हमने आपको इस खास पेशकश में बताया, लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि आप धूप बत्ती जलाइए और इसके मायने क्या है। और हमने आपको ये भी समझाया है, ये भी जानकारी आचार्य जी ने साझा की है कि अगरबत्ती नहीं जलाने के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम था उसका मकसद यही था कि दीपक जलाने के मायने और उसके पीछे की वजह हम आप तक जानकारी जो है पहुंचा पाएं। अच्छा आचार्य जी, ये भी आपसे समझना चाहूँगी मैं कि बात कर ली जाए उन लोगों की जिनके पास वक्त नहीं होता है, जिनके पास समय नहीं होता, जिनकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है। कुछ वक्त ही वो भगवान की पूजा के लिए निकाल पाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान का नाम अगर आप सिर्फ 2 मिनट ही ले लें तो वो भी शुभ माना जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि भगवान सिर्फ आपका मन और आपकी भक्ति ही देखते हैं। तो अगर वो पूरे विधि विधान से पूजा ना कर पाएँ, और मैं चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ ये बता पाएँ उनको कि
2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए मिनट में कैसे भगवान की पूजा की जाए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आसान तरीका अपनाने के प्रयास ये होते हैं कि घर में आप एक धूप अगरबत्ती ही जलाएं, लेकिन वो आप वो जब जलाते हैं तो फिर वो आपकी पूजा मान ली जाती है। भगवान को, सूर्य भगवान को जरूर एक जल का लोटा अर्पण करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं है कि आपकी भागदौड़ धूप की जिंदगी में आप छोटा सा कार्य ठीक करें है। और उससे अनेक प्रकार के फल प्राप्त करें। तो विस्तार से आचार्य जी आज आपने जानकारी साझा की है और मायने आपने समझाए दीपक जलाने के, धूपबत्ती जलाने के, अगरबत्ती नहीं जलाने के। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।